80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी, पकड़ के उंगली सदा मुझे वो सत्य की राह चलाती थी। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी। दोस्तों, जब बात संस्कारों की है तो मेरा ऐसा मानना है, संस्कार गूगल से कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसको डाउनलोड कर लें और हमारे बच्चों में संस्कार आ जाए। ये दादा दादी हमारे बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, उनको जीना सिखाते हैं। उस जीवन में उनके जीवन शैली में संस्कार भरे होते हैं। और मैं आज अपने ये कविता, अपने शब्द दादा दादी सभी ग्रैंड पेरेंट्स को समर्पित करता हूं। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी, पकड़ के उंगली सदा मुझे वो सत्य की राह चलाती थी। कहां गए लड्डू गोपाल, जरा इधर तो आना, पूजा का अब समय हो गया, मेरी माला ढूंढ के लाना। दादा दादी अपने बच्चों को जब भी बुलाएंगे, 10 बार बुलाएंगे तो 10 अलग अलग नामों से बुलाएंगे, लेकिन एक समानता होती है, वो सारे नाम भगवान के होते हैं। कभी उसी बच्चे को श्याम कहेंगे, कभी घनश्याम कहेंगे, कभी राधे श्याम कहेंगे, कभी केशव कहेंगे, कभी कान्हा कहेंगे। कहां गए लड्डू गोपाल, जरा इधर तो आना, पूजा का अब समय हो गया, मेरी माला ढूंढ के लाना। इतना कहकर पास बुलाकर गायत्री का पाठ पढ़ाकर मेरे कोमल से हृदय में भक्ति भाव जगाती थी। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी। पहली रोटी गाय को देकर ही तुम भोजन खाना, याद दिलाती चिड़िया का पानी और मोर का दाना। मुझे याद है, मेरी माँ आज से 20 वर्ष पहले भी जब जाती थी तो वो गांव के मंदिर में, हमारे जो कुल देवता का मंदिर है, वहां नियम से दाना पानी डालने जाती थी। एक बार वो गई, मेरी जुड़वा भतीजियों को भी साथ ले जाती थी गर्मी की छुट्टियों में कि चलो दाने डाल के आते हैं, चिड़िया को पानी रख के आते हैं। उनको सांप ने काट लिया और सांप भी बहुत जहरीला था, वाइपर। तो उनको दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया। बहुत सीरियस हो गई थी, लेकिन हमारा सौभाग्य कि वो बच गई। और वो जब ठीक होने में 1 महीने के लगभग का समय लगा, वो ठीक होकर आई। तो परिवार के लोगों ने कहा कि अब फिर जाओगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी चिड़िया, वो मेरे मोर ही हैं जिनके कारण मैं वापस जिंदा आई हूं। पहली रोटी गाय को देकर ही तुम भोजन खाना, याद दिलाती चिड़िया का पानी और मोर का दाना। दया जीव पे करना बेटा, बात रोज दोहराती थी। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी। जाना अनजाना समय ऐसमें कोई भी जब घर आता, जाना अनजाना समय ऐसमें कोई भी जब घर आता, खुले हृदय से ऐसे मिलती जैसे बरसों का हो नाता। आतिथ्य भाव से अपने सबको प्रसन्न रखती, आगत देव का रूप है बेटा, हमको भी यही समझाती थी। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी। दादा भी अपनी गीता से देते थे नित्य ये ज्ञान, उन्नति के शिखर चूमना तुम छोड़ के दम अभिमान। अहंकार को प्रगति के पथ में बाधा बड़ी बतलाते थे, सहन शक्ति ही परम शक्ति है, मुझको ये बतलाते थे, मुझको ये समझाते थे। दादा भी अपनी गीता से देते थे नित्य ये ज्ञान, उन्नति के शिखर चूमना तुम छोड़ के दम अभिमान। अहंकार को प्रगति के पथ में बाधा बड़ी बतलाते थे, सहन शक्ति ही परम शक्ति है, मुझको ये समझाते थे। जीवन के इस मोड़ पे ना अब दादा रहे न दादी, दोनों चले गए और मेरे बच्चों पे भी चले गए। मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। जीवन के इस मोड़ पे ना अब दादा रहे न दादी, संस्कार से भरी तिजोरी घट कर रह गई आधी। कहां गई वो ज्ञान की कुंजी, वो थपकी वो लोरी, जिसके साथ मुझे बचपन में मीठी नींद सुलाती थी। 80 वर्ष के अनुभव वाला जब दादी अर्क पिलाती थी। दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूं सभी दादा दादी को, और आप सबसे भी एक ही आग्रह है कि अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़िए, दादा दादी के पास छोड़िए, और फिर देखिए संस्कार बहुत अच्छे रहेंगे। हमें यदि अगली पीढ़ी को बचाना है, उनको संस्कार देना है, तो उनको दादा दादी के पास रखना ही रखना होगा। जय हिंद।